A system of conductors is placed in air and they have net charge of plus 80 microcoulomb and minus 80 microcoulomb, which causes a potential difference of 16 volt between them. दो कंडक्टर्स है, मान लो एक कंडक्टर तो ये रहा और एक कंडक्टर ये रहा, ये है प्लस के 80 माइक्रोकुलाम के साथ और ये है माइनस के 80 माइक्रोकुलाम के साथ, और इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस है जी 60 वोल्ट। तो जब ये क्वेश्चन कंडक्टर्स देखे, सच बताओ ना, ये क्वेश्चन कैपेसिटर का है, एक कैपेसिटर दे दिया, चार्ज दे दिया इस पे 80 माइक्रोकुलाम, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 16 वोल्ट। आगे देखते हैं, फाइंड द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस निकालना है। तो ऐसा नहीं है सीधा सीधा बोल के आपको दे देगा, वो थोड़ा सा घुमाएगा, कंडक्टर कह दिया, चार्जेस दे दिए, बच्चे सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया, अरे सेम चीज़ है यार। तो सिंपल, जो चार्ज है वो 80 माइक्रोकुलाम है, वोल्टेज आपकी पोटेंशियल जो है 16 वोल्ट है, कैपेसिटेंस पहले पार्ट में कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो क्यों का फॉर्मूला होता है CV, या C कह दो, क्यों अपॉन V, कोई बात नहीं है। तो क्यों की वैल्यू क्या है 80, माइक्रो को चेंज करो 10 टू द पावर माइनस के 6 और V की वैल्यू रखेंगे 16, 16 पंजे 80, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैरड आ गया, या फिर कह दीजिए 5 माइक्रो फैरड आ गया। तो पहला जो आंसर है वो है 5 माइक्रो फैरड। अब बात करते हैं दूसरा पार्ट क्या पूछा है। दूसरा पार्ट पूछा हुआ है, इफ द एयर बिटवीन द कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाई अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। पहले इनके बीच में क्या थी, एयर थी, अब क्या कर दी इसके बाद में, एयर हटा के कर दी यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया, जिसकी वैल्यू है 3, के की वैल्यू 3 है। तो व्हाट विल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। अब जो नया पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, देखिए, जब कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक, देखो जब बीच में एयर होती है तो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोड A अपॉन D, सीधी बात है, ठीक है। और जब बीच में उनकी एयर आ जाती है, थोड़ी डाइलेक्ट्रिक आ जाता है कुछ, तो जीरो हटा दो, जीरो एयर को शो करती है, तो ये K लग जाता है, K एप्सिलॉन नोड अपॉन D। मतलब अगर ये कैपेसिटर की प्लेट्स है दोनों की दोनों, अगर बीच में एयर है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, के कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये किसकी वैल्यू है, एयर वाले की वैल्यू है, तो के C0 की। ये हमेशा ध्यान रखना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कैपेसिटर हमेशा एयर वाले कैपेसिटेंस के टाइम्स होता है। अब यहाँ पे वैल्यू में अगर रखना चाहूँ तो नया क्या आ जाएगा, के कितना रखा है 3, और पहले हमारा C0 क्या आया था, एयर में क्या आया था हमारा, एयर में आया था हमारा 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, तो अभी कितना हो गया 15 माइक्रोफैरड। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने रखा तो 15 हो गया। तो सिंपली पहले एयर में 5 था और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 रख दिया, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो 15 आ जाएगा। कैसे है डिटेल में मैंने आपको बता दिया, लेकिन निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से लगा दो वो वाला फॉर्मूला, क्या होता है, C = K अपॉन V होता है, और V क्या हो जाएगा, K अपॉन C हो जाएगा। अब क्या कितना है 80 माइक्रोकुलाम, C क्या है 15 माइक्रोफैरड, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप अगर रेशियो निकाल लोगे, यहाँ इसको डिवाइड करोगे आप, तो आपको मिलेगा 5.33 वोल्ट, 15 को 80 5.33 वोल्ट, ये आंसर आ गया दूसरा। तो कुछ नहीं किया इसमें, जो कैपेसिटेंस एयर वाला था, जो ये एयर वाला, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी, नेट C आ गया, फिर से वो फॉर्मूला लगाया, इस बार C लगाया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, तो यहाँ से V की वैल्यू आ गई। अच्छा, तीसरा पार्ट है इसका, इफ द चार्जेस ऑन द टू कंडक्टर्स आर चेंज्ड टू प्लस 160 माइक्रोकुलाम, पहले 80 थे, इस बार कर दिया प्लस के 160 माइक्रोकुलाम, और दूसरे पे कर दिया माइनस के 60 माइक्रोकुलाम। विल द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम चेंज, क्या जो सिस्टम का कैपेसिटेंस है वो चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, आपके पास एक कटोरी है, छोटी सी कटोरी है, और मान लो इसमें ये इसकी धारिता की बात करूं, इसका वॉल्यूम की बात करूं, तो 5 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब इसमें पहले केस में तो आपने रख दिया 2 मीटर क्यूब पानी, फिर आपने कर दिया इसमें 4 मीटर क्यूब पानी। अरे पानी आप कितना भी रख लो, क्या कटोरी के साइज पे कोई चेंज आएगा भाई, वो 5 मीटर क्यूब की ही रहने वाली है। ऐसी होती है कैपेसिटेंस किस चीज का, वो उसकी ना ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, उसका साइज क्या, आप साइज बढ़ाओगे उसका तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, साइज घटाओगे घट जाएगा। अब इसमें चार्ज कितना दे रहे हो वो अफेक्ट नहीं कर सकता है इसको। देखो पहले भी साइज इतना ही था इस कंडक्टर का, अब भी साइज इतना ही है, आपने चार्ज तो बढ़ाया, तो साइज मतलब कैपेसिटी, तो कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक कटोरी में चाहे दूध थोड़ा डालो चाहे दूध ज्यादा डालो, लेकिन उसका जो साइज है उतना ही रहेगा। तो कैपेसिटेंस डू नॉट चेंज बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इट्स जियोमेट्री। तो रीजन आपको ये देना है। तो कुल मिला के 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके 3 पार्ट थे क्वेश्चन के, तीनों कवर कर